So students, we are moving to part 2 of periodic table. What is it? इसके पहले वीडियो में हमने देखा था नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. उसके बाद में हमने देखा व्हाट इज क्लासिफिकेशन. देन हमने देखा डोबेराइनर्स ट्राइड. उसके बाद में न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, है ना. अभी हम आगे के क्लासिफिकेशन के और डिस्कवरी की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे. वो था Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table was discovered by Mendeleev in 1869. ओके, और तब तक एलिमेंट्स कितने नोन थे? मेंडेलीव के टाइम तक 74 एलिमेंट्स वेर नोन. ओके, 74 एलिमेंट्स वेर नोन एट दैट टाइम. एंड मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किए. ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस. मेंडेलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया. उसके पहले के दो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी एलिमेंट्स को क्या किया, एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही अरेंज किया. लेकिन इसने उसके इसने ऐसे बोला है मेंडेलीव ने कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड रहती है. मेंडेलीव ने क्या बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन इट्स एटॉमिक मासेस एंड इफ एटॉमिक मास इज चेंजिंग देन इट्स प्रॉपर्टीज आर आल्सो changing, but after some elements same properties are repeated. इसका मतलब क्या है, देखो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जो है इट इज बेस्ड ऑन मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. उसने क्या किया, सबसे पहले अपना पीरियोडिक लॉ स्टेट किया, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. ये लॉ हमें क्या बताता है, सी व्हाट डज दिस लॉ इंडिकेट्स. द लॉ इंडिकेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, properties of elements are periodic functions of their atomic masses. इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की वो उसके एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक फंक्शन है. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. सपोज कि उसके पास 10 एलिमेंट हैं. पहला एलिमेंट ए का एटॉमिक मास सबसे कम, बी का उससे ज़्यादा, सी का उससे ज़्यादा, डी का उससे ज़्यादा, ई का उससे ज़्यादा, एफ का उससे ज़्यादा. इमेजिन करो, पहले के प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास के हिसाब से डिपेंड होंगी. प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा प्रॉपर्टीज चेंज होगी, एटॉमिक मास फिर इंक्रीज होगा प्रॉपर्टीज चेंज होगी, एटॉमिक मास फिर इंक्रीज होगा प्रॉपर्टीज चेंज होगी, एटॉमिक मास फिर. तो ऐसे क्या 64 अलग अलग सेट है प्रॉपर्टीज की? नहीं. एक लिमिट के बाद में सपोज इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि जिसके बाद वो एलिमेंट के प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच होने लगेंगी. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई चाहिए, इसके बाद में ना आई, इसकी प्रॉपर्टी ए से मैच होंगी. फिर जे आएगा, जे की प्रॉपर्टी बी से मैच होंगी. फिर के आएगा, के की प्रॉपर्टी सी से मैच होंगी. फिर ये ऐसे मतलब प्रॉपर्टीज चेंज होंगी एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन एक समय के बाद में सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होगी, रिपीट होगी. ये मीनिंग है मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ का कि प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, चेंज होती है उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, चेंज भी होती है और सारे एलिमेंट्स में फिर सेम प्रॉपर्टीज क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इट मीन्स दैट इफ एलिमेंट्स आर arranged according to their atomic masses. If elements are arranged according to their atomic masses, then after
some interval, after some interval, these properties get repeated. कुछ समय के बाद में वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, दे गेट रिपीटेड. वही प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ एलिमेंट्स के बाद में फिर से रिपीट होती है. ये क्या है, दीज आर मेंडेलिव्स पीरियोडिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ. मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ जो है वो इस हिसाब से क्या करता है, काम करता है. ठीक है, ओके. अभी हम मुड़ते हैं कि मेंडेलीव ने क्या किया. सी, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के बाद में हम फिर से मुड़ते हैं. मेंडेलीव्स क्या पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं हम, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मुड़ते हैं. ठीक है, क्या किया इसने, देखो अभी मेंडेलीव अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स कौन से, उसके समय पे जितने एलिमेंट्स पता थे हमें उतने एलिमेंट्स, 64 एलिमेंट्स उसने क्या किए, ही अरेंज ऑल 64 और 63. हाँ, ये एलिमेंट जो है आपको अलग अलग बुक्स में इसका नंबर भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा. मेंडेलीव अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, Mendeleev arranged all elements in the form of table that in such a way that elements with same properties are placed one below the other. Okay, Mendeleev arranged these elements in the form of table in such a way that elements with same properties are placed one below the other. ठीक है, this table is called what? Mendeleev's पीरियोडिक टेबल. इस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ऐसे बोलते हैं. मेंडेलीव ने क्या किया, जितने एलिमेंट्स उसको पता थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसने क्या किए, एक टेबल के फॉर्म में लिखे. अगर मेथड देखें हम तो कैसे लिखा, किया कैसे होगा, वो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ. ये ऐसा क्या ऐसा नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम्पल समझने के लिए ये काम आएगा. इमेजिन करो उसके पास क्या है, उसने क्या किया, 63 एलिमेंट्स है. अभी मैं 63 एलिमेंट्स के नाम लिखती हूँ. 63 नहीं, सपोज एलिमेंट है A B C D E F G H I J K L M N, सपोज ऐसे एलिमेंट्स है ना. उसने क्या किया, सबसे कम वाला एलिमेंट पहले लिखा. सपोज पहला A है. उसके बाद में उसने A की प्रॉपर्टी स्टडी की. A की प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद में उससे दूसरा जो असेंडिंग ऑर्डर वाला आता है, कौन सा, हाँ असेंडिंग, उससे बड़ा एटॉमिक मास, उसके प्रॉपर्टीज अलग है, उसके बाजू में लिखा. सी, उसकी प्रॉपर्टीज ए से भी अलग है, बी से भी अलग है, बाजू में लिखा. डी, उसकी प्रॉपर्टीज फिर से अलग है, बाजू में लिखा. ई प्रॉपर्टीज अलग है, बाजू में लिखा. फिर उसको एफ मिला. एफ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए के साथ में मैच होती है. ए के साथ में मैच होती है. फिर एफ उसने यहाँ पे नहीं लिखा, एफ उसने क्या किया, ए के नीचे लिखा. ठीक है. जी की प्रॉपर्टी किसके साथ में मैच होती है, उसने स्टडी किया. जी की प्रॉपर्टी तो बी के साथ मैच होती है, फिर उसने यहाँ पे जी लिखा. ठीक है. एच की प्रॉपर्टी सी के साथ मैच नहीं होती, एच की प्रॉपर्टी डी के साथ मैच होती है, तो फिर एच कहाँ पे लिखा उसने, डी के नीचे लिखा. ठीक है. आई की प्रॉपर्टी ई के साथ मैच होती है, आई को उसने ई के नीचे लिखा. तो ये जो अरेंजमेंट उसने की ना, उसने क्या किया, एलिमेंट्स को कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस में और कुछ वर्टिकल लाइंस में अरेंज किए. किस हिसाब से अरेंज किए, एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद में दूसरी चीज उसने क्या की, जिसकी प्रॉपर्टी सेम आती है वो उनको क्या लिया उसने, एक के नीचे एक लिखा और अरेंजमेंट होके उसका जो टेबल बना, दैट टेबल इज कॉल्ड एज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. दैट टेबल इज कॉल्ड एज व्हाट, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. अभी हम ये टेबल के जो एलिमेंट्स है ना, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज होके हम नहीं देखने वाले हैं, हम वो देखेंगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस हिसाब से अरेंज हो रहे हैं उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं. सी, कैरेक्टरिस्टिक्स.
characteristics of Mendeleev's periodic table। देखो मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला क्या है, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 vertical columns। This table consists of 8 vertical columns known as groups। उसने कितने ग्रुप्स बनाए, ग्रुप मतलब क्या, 8 वर्टिकल कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल कॉलम जो है, हर कॉलम को बोला उसने ग्रुप। क्या बोला, हर कॉलम को उसने क्या बोला, ग्रुप बोला। ऐसे कितने ग्रुप्स इसके टेबल में है, 8 ग्रुप्स है। सेकंड, प्रॉपर्टीज, एक मिनट है, प्रॉपर्टीज का बाद में देखेंगे। 8 वर्टिकल कॉलम से तो वैसे इस केस में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 horizontal rows called period। 8 ग्रुप बने, 7 वर्टिकल लाइन, वर्टिकल, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या बनाया इसने, मतलब ये ऐसा आएगा इसका मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। कैसा, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। इनको हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर सिमिलर। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंड प्रॉपर्टीज दिख रहा है क्या, 4th पॉइंट, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड varies or changes from left to right। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे आप लिखोगे। अरे ऊपर गए है ना। तो हाँ, पहला एलिमेंट उसने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हाइड्रोजन मिला। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती है लिथियम के साथ में, तो लिथियम उसने बाजू के रो में नहीं लिखा, लिथियम उसने नीचे लिखा। पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट के प्रॉपर्टी पहले से अलग है, थोड़ा सा चेंज है तो नए कॉलम में। नया एलिमेंट पोटेशियम की प्रॉपर्टीज, एक मिनट है, मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है, यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स आएंगे, एलिना, बेबी चिनो, यहाँ पे कौन आएगा, सोडियम आएगा। हाँ बराबर है, नहीं सोडियम यहाँ पे नहीं आएगा। एलिमेंट्स की लिस्ट हम क्या करेंगे बाद में, हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसके नाम अपने को पता नहीं चले तो भी चलेंगे, लेकिन पहले 20 एलिमेंट्स तो वैसे भी अपने को पता होने चाहिए, है ना। हीलियम यहाँ पे है, हाइड्रोजन, लिथियम, ये जो सोडियम है ना, ये यहाँ का एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद में रुबिडियम आता है। आगे के एलिमेंट्स अपने को नहीं चाहिए, सीसियम और फ्रेंशियम वगैरह वगैरह आते हैं। लिथियम के बाजू में आता है बेरिलियम, Be है इसका सिंबल, क्या है, Be। इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में आता है बोरॉन के बाद में कार्बन, फॉस्फोरस के बाद में आता है सल्फर, क्लोरीन। आर्गन की लाइन इसके इसमें जो है बाद में ऐड हुई, 8 नंबर की जो ग्रुप है ना, वो बाद में ऐड हुआ, जिसमें ऊपर हीलियम आता है, नीचे आर्गन आता है। उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में सिलिकॉन के बाद में कुछ तो भी गड़बड़ की है मैंने, है ना। फॉस्फोरस के बाद में यहाँ पे कार्बन के बाद में, एक मिनट, हाँ, लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन यहाँ पे आता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन। हाँ, मेरे से गड़बड़ हो गई ये लिखते समय, ठीक है। सिलिकॉन के बाद में आता है सल्फर, फॉस्फोरस, और कौन, यहाँ पे पहले फ्लोरीन आता है और फ्लोरीन के बाद में आता है क्लोरीन। मेरे खुद के याद नहीं है ना ठीक है, मुझे पेपर देना भी नहीं है वैसे भी। पोटेशियम के बाद में आता है कैल्शियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, हम ये फिर से अच्छे से लिखने वाले हैं आगे के टेबल में, इसलिए अभी सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो। पहले 20 एलिमेंट अपने को लर्न होने चाहिए, आप भी कर लो, मैं भी कर लूँगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, फिर से ऑर्गन आया क्या, हीलियम, नियॉन चाहिए यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स है 20 एलिमेंट्स हमें क्या चाहिए, पता चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो मैं क्या बोल रही थी, कौन सा पॉइंट हम क्लियर कर रहे थे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है उसके साथ में ये हीलियम नियॉन की जो लाइन है ना, इसको हम फिलहाल नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बाद में ये क्या हुए, इसमें ऐड हुए। हीलियम के बाद में आता है लिथियम, लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के बाद में लिथियम आता है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत लिथियम से मैच हो रही थी, तो इसने क्या किया, और ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हम मार्क करके लिखेंगे कि ये न मेंडेलीव ने यहाँ पे क्यों लिखा ये पता है, न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप के साथ में मैच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये नॉन मेटल होते हुए भी, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन की प्लेस न तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सही है, एक्सप्लेन करते हैं उनको, न तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर भी उन्होंने पहला एलिमेंट पहले ग्रुप में लिखा है। बाकी की जो बात करेंगे, लिथियम से जो दूसरा है बेरिलियम, उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से थोड़ा सा अलग है। बेरिलियम की प्रॉपर्टी बोरॉन से थोड़ी सी अलग है, कार्बन की उससे अलग है, नाइट्रोजन की उससे अलग है। मतलब यहाँ पे कैसे होता है ना, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े डिफरेंस से चेंज होती हैं। आप आए नियॉन तक के, आप आए फ्लोरीन तक के, उसके बाद में जो एलिमेंट था ना सोडियम, सोडियम के प्रॉपर्टीज अभी उसने मेंडेलीव ने देखा कि सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ में मैच होती है, तो फिर लिथियम उसने कहाँ पे लिखा, सोडियम कहाँ पे लिखा, लिथियम के नीचे। फिर से ये सीरीज उसको कैसे मिली, सेम मिली। तो इस हिसाब से आप देखो, एक ग्रुप के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, सेम होती हैं। मतलब पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, इनके हर ग्रुप के एलिमेंट्स अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज क्या करती है, शो करती है। लेकिन अगर आप पीरियड में जाओ तो लेफ्ट से राइट प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, प्रॉपर्टीज चेंज होती है लेफ्ट से राइट, ठीक है। हमें मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल सिर्फ इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं देखेंगे। लेकिन इसकी खासियत क्या है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को बाकी मतलब न्यूलैंड से या डोबेराइनर से ज़्यादा अटेंशन मिला, या लोगों ने ये थ्योरी जो है कुछ लिमिट तक की क्या की, एक्सेप्ट की, क्योंकि वो हम देखने वाले हैं, दैट आर कॉल्ड एज एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। व्हाई दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेबल? एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, इसका पहला एडवांटेज क्या है पता है, कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने क्या किया था, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास was considered different. There were some element जिनका एटॉमिक मास उससे पहले क्या, मेंडेलीव से पहले कुछ अलग ही समझा जाता था, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, मतलब ऐसे सपोज इमेजिन करो कि पोटेशियम का मास है 19, है ना, पोटेशियम का मास क्या है 19 है, लेकिन इसको पोजीशन के हिसाब से, मतलब पोटेशियम का मास 19 है, कैल्शियम का मास 20 है। अभी इमेजिन करो कि पहले इसका मास सपोज 25 समझते थे,
सपोज करो पोटेशियम का मास पहले 25 समझते थे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज सोडियम के प्रॉपर्टीज के साथ में मैच हो रही है, तो इसने क्या किया कि नहीं, मतलब अगर इसका मास 20 है, उसके पहले का अगर 18 है, हाँ, इसका मतलब 20 एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर इसके 39-40 के आसपास आता है। एटॉमिक मास अगर इसका 40 है तो इसका फिर 40 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज उसके पहले के एलिमेंट वाले प्रॉपर्टीज के साथ में क्या होती है, मैच होती हैं। तो मेंडेलीव ने क्या किया, ऐसे कुछ करेक्शंस किए, कुछ एटॉमिक नंबर्स जो एटॉमिक मासेस जो थे उसने क्या किया, उसमें करेक्शंस किए कि भाई इसका मास आप ये समझते हो लेकिन मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए। तो ये उसका पहला क्या है, बेनिफिट है। हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव द atomic mass of some elements at the time of Mendeleev atomic mass of some elements were taken wrong. Mendeleev study their place in periodic table and correct and guess correct atomic mass of those elements मतलब इसने क्या किया, कुछ करेक्शंस किए कि पहले फॉर एग्जांपल अपन कंसिडर करेंगे कि बेरिलियम का जो है एटॉमिक मास पहले क्या समझते थे, पता है 14.9 समझा जाता था। इसने उसमें करेक्शन करके क्या किया कि नहीं, ये 9.01 यूनिट है। ये करेक्शन जो है ये किसने किया, मेंडेलीव ने कंसिडर किया, क्या मतलब केस किया, जज किया। और बाद में लोगों ने जब एक्चुअल में उसका एटॉमिक मास निकाला तो उनको इतना ही मिला जितना कि मेंडेलीव ने सजेस्ट किया था। तो ये बेनिफिट है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का कि मेंडेलीव ने मतलब अगर वो कुछ चीज़ें गेस कर सकता है अपने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो इसका मतलब इसका पीरियोडिक टेबल कैसे होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर गलत होता तो ऐसे गेसिंग उसको करके आता था क्या, नहीं। तो ये मेरिट है, ये एडवांटेज है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इसका सेकेंड एडवांटेज। देखो सेकेंड एडवांटेज क्या है, सेकेंड भी उतना ही इंटरेस्टिंग है कि उसने क्या किया था कि मेंडेलीव ने ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। जैसे कि उसने क्या किया, एक इमेजिनेशन के लिए हम बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि ये उसका पीरियोडिक टेबल है ना। उसने क्या किया, पहला एलिमेंट एटॉमिक मास के हिसाब से यहाँ पे रखा ए, दूसरा एलिमेंट बी, उसके बाजू में प्रॉपर्टीज अलग थी, तीसरा बाजू में, चौथा बाजू में, पांचवा बाजू में। एफ की प्रॉपर्टीज ए से मैच होती है यहाँ पे, जी की प्रॉपर्टी बी से मैच नहीं होती, सी से मैच होती है। तो इसने क्या किया, बी के नीचे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ी और एफ के बाद में जी जो है वो आगे लिखा, ठीक है। उसने क्या किया, मतलब उसने जबरदस्ती से जी को यहाँ पे नहीं बिठाया, जी की प्रॉपर्टी जहाँ पे मैच होती है वहीं पे उसने उस एलिमेंट को क्या किया, फिट किया। अभी इस हिसाब से उसने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे भी कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो मुझे या हमें अभी पता नहीं है, बाद में शायद हम इसको डिस्कवर करेंगे। ये उसने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। ये पहली चीज़। दूसरी, सिर्फ इसने यहाँ का एलिमेंट होगा यही नहीं प्रेडिक्ट किया, उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी, ये सारा उसने क्या किया, प्रेडिक्शन किया। और बाद में जब वो एक्चुअल में एलिमेंट मिला, वो एलिमेंट एज इट इज़ उन्होंने क्या किया, ये प्लेस पे वो क्या एज इट इज़ वो क्या हो सका, फिक्स हो सका। तो ये मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या है, मेरिट है, जिसके वजह से ये थ्योरी बहुत सक्सेसफुल मानी गई, ठीक है। इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, देखो, मेंडेलीव लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस, मेंडेलीव लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े, ठीक है। फॉर दोज एलिमेंट्स दैट
were not discovered at his time. उसके समय पे जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसके भी क्या किया उन्होंने, उसकी प्लेस भी, मतलब उसके लिए ब्लैंक स्पेसेस उसने अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ी. ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट करना मतलब फ्यूचर बताना, पहले से बता देना. ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स. प्रॉपर्टीज भी बताई गए बंदे ने पहले से. और लेटर ऑन साइंटिस्ट्स really found elements with similar properties predicted by मेंडेलीव. बाद में साइंटिस्ट लोगों को एग्जैक्टली वैसे ही नए एलिमेंट्स उन्होंने ढूंढ के निकाले जिनके प्रॉपर्टीज क्या होती थी, प्रॉपर्टीज मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जो थे, प्रेडिक्टेड एलिमेंट, उसके साथ में मैच हुई. ठीक है. उसने 3 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी थी अपने पीरियड में. एक बोरॉन के नीचे उसने नाम दिया इका बोरॉन, दूसरा इका एल्यूमिनियम और तीसरा इका सिलिकॉन. ठीक है. बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनके नए नाम कौन से थे, इका बोरॉन यानी स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम यानी गैलियम, इका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम. ठीक है. ये 3 एलिमेंट्स बाद में क्या हुए, डिस्कवर हुए, जिसकी प्रॉपर्टीज मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में पहले से प्रेडिक्ट करके रखी थी. ठीक है. इसके बाद में थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसकी इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको इसके पहले के इसमें बताया था, ये पेज आपको याद है ना, सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल, ये जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन का कॉलम, ये पहले मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं था. फिर जब ये नोबेल गैसेस जब डिस्कवर हुए तो वो एज इट इज क्या किया उसने, उसके पीरियोडिक टेबल में कोई चेंज नहीं हुए, वो एज इट इज बाहर से उसको जोड़ा गया तो भी उसका पीरियोडिक टेबल में वो क्या हुए, इजीली एडजस्ट हो गए. है ना. ये इम्पोर्टेंट एडवांटेज है उसका, किसका, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का. कौन सा एडवांटेज है कि नोबेल गैसेस which were discovered later, noble gases which were discovered later could be placed in his table without disturbing actual फॉर्म ऑफ टेबल. जब भी डिस्कवर हुआ वो आपके मतलब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर उसमें इजीली क्या हो सके, ऐड हो सके. ये मेजर एडवांटेज है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का. तो हमने 3 एडवांटेजेस डिस्कवर किए. ठीक है. लेकिन फिर भी ये थ्योरी कुछ समय के बाद में रिजेक्ट हो गई. उसका रीजन क्या है देखते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. ठीक है. पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको पहले भी बताया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट प्रॉपर इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट प्रॉपर प्लेस हाइड्रोजन को नहीं मिली थी. सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. अभी आइसोटोप्स मतलब क्या, मैंने आपको बताया है पहले, फर्स्ट या सेकेंड लेसन में हमने इसको देखा है, लेकिन फिर से देख लो एक बार. आइसोटोप मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number.
आइसोटोप्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ऐसे क्लोरीन के आइसोटोप्स अपने पास है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस कैसे होते हैं, एटॉमिक मास नंबर मतलब एटॉमिक मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, उसे मास नंबर भी बोला जाता है। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वॉज मतलब होना क्या चाहिए था, एक ही सब्सटेंस है, क्लोरीन के आइसोटोप्स दोनों के दोनों क्लोरीन ही होंगे है ना। लेकिन उसने क्या किया कि एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स, अभी उनका एटॉमिक मास अलग अलग है, इनकी वजह से उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग ग्रुप में वो क्या किए, डिवाइड किए। मतलब कैसे देखो, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब उनके प्रॉपर्टीज सेम हो गई ना, सेम एलिमेंट है मतलब, वेयर प्लेस्ड in different isotopes of same elements were placed in different groups। उसने क्या किया, एलिमेंट्स के आइसोटोप्स थे उनको एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, फिर भी उसने अलग अलग ग्रुप में क्या किया, डिस्कवर्ड किया। उसके बाद में देयर वेर 3 एम्प्टी स्पेसेस तो उसने डिस्क्राइब किए, बट देयर वेर मेनी एम्प्टी स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसके पीरियोडिक टेबल में कई सारे एम्प्टी स्पेसेस थे जिसका एक्सप्लेनेशन उसको देते नहीं आया, ठीक है। फोर्थ उसका डिसएडवांटेज ये है कि एट सम प्लेसेस, उसने कुछ जगह पे एडजस्टमेंट की अभी, एट सम प्लेसेस एलिमेंट्स विथ हाइयर, टाइम खत्म हो रहा है वीडियो का क्योंकि 33 मिनट के ऊपर नहीं जा सकता वो। At some places, element with higher atomic mass were placed before lower atomic mass। कई जगह पे उसने क्या किया, हाइयर एटॉमिक मास वाला नंबर लोअर एटॉमिक मास के पहले लिख दिया। क्यों, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, टेबल बराबर से मैनेज होने के लिए उसने क्या की, ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट की। तो ये है मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल के डिसएडवांटेजेस। इस डिसएडवांटेजेस की वजह से वो टेबल क्या हुआ, बाद में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और बाद में नया टेबल लोगों ने क्या किया, मतलब एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।